वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सर्कुलर के बारे में। अब ये जो सर्कुलर है इसमें जो सेबी ने नए रूल एप्लीकेबल किए हैं उसमें लॉट साइज भी चेंज किया हुआ है और इस लॉट साइज का साइज क्या रहने वाला है, ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है, इसके इम्पैक्ट ट्रेडर्स पर कैसे रहेंगे, हम ये सारी डिटेल देखेंगे। हो सकता है आपने सर्कुलर देखा हो या ये भी हो सकता है कि सर्कुलर आपसे मिस हुआ हो, तो हम एक शॉर्ट में ये वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम सर्कुलर का तो डिटेल देखेंगे ही देखेंगे, उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। कुछ लोग जो है सेबी के नए रूल्स एप्लीकेबल होने की डेट जो है वो 20 नवंबर बता रहे, हम वो भी डिटेल देखने वाले, वो भी उस सर्कुलर में हमें मेंशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं इस सर्कुलर पे और देख लेते हैं कि लॉट साइज चेंज हो रहे हैं तो वो कितने चेंज हो रहे हैं और किस किस के चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है इसमें क्लियरली मेंशन है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी मिड कैप जो है वो, और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, और सबके लॉट साइज अभी क्या है और आने वाले समय में क्या होने वाले हैं दोनों दिए हैं। जैसे निफ्टी 50 25 का लॉट साइज था जो कि 75 हो चुका है या होगा, सॉरी, और बैंक निफ्टी का 15 का था जो कि 30 हो गया है, और जो निफ्टी फाइनेंशियल्स है उसका 25 का 65 करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी मिड कैप जो है इसका 50 का 120 होने वाला है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 से 25 होने वाला है। यहाँ पे जो सारे लॉट साइजेस है ये आपको डबल या ट्रिपल होते हुए देखने को मिल रहा है, 2 गुना या 3 गुना देखने को मिल रहा है। यानी अगर निफ्टी में आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी ऑप्शन कर सकते थे तो अब आपको उसी निफ्टी में 15,000 मिनिमम इन्वेस्ट करना है तो आप कम से कम एक लॉट खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक लॉट की कीमत अगर 15,000 है तो ऑब्वियस है आप 4 से 5 लॉट भी खरीदेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये आपके पास रहे बिना अब आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर पाओगे। इस तरह का एक इंडिकेशन हमें डायरेक्ट मिल रहा है। अब ये चीज़ एप्लीकेबल कब से होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियस है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बने होंगे और जो बने हैं वो चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होए बिना तो नई चीज़ें एप्लीकेबल होगी नहीं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो रिवर्स्ड होने वाले हैं लॉट साइज वो ये रहने वाले हैं, लेकिन वो कब से, ये देखने के लिए हमें स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एक और चार्ट हमें देखने को मिल रहा है और इस चार्ट में आपको जो है क्लियरली दिखेगा कि जो निफ्टी की, अब हम ये तो हमें पता ही है कि अब जो ये वीकली एक्सपायरी है ये नहीं रहने वाली है या एक ही दिन एक्सपायरी हमें देखने को मिलने वाली है। तो एक्सपायरी के अलावा ये दिसंबर 19 हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यानी जो कुछ भी एप्लीकेबल होगा ये दिसंबर 19 में होगा। अब दिसंबर 19 से एप्लीकेबल होता भी है तो वो वीकली रहेगा। उसके बाद में हमें मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, यानी करीबन जनवरी में 30 जनवरी के आसपास जो है लास्ट मंथली एक्सपायरी एग्जिस्टिंग लॉट की देखने को मिलने वाली है। यानी अभी जो आपके लॉट साइज है, जैसे निफ्टी का 25 है और बैंक निफ्टी का 15 है, तो वो सारे एग्जिस्टिंग हमें 30 जनवरी को लास्ट एक्सपायरी देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस है ये जो वीकली एक्सपायरी, ये सारा सिस्टम अब बंद होने वाला है, मंथली एक्सपायरी आएगी और उसमें भी आपको 30 जनवरी तक का टाइम है। यानी जो नए अभी रिवर्सल वाले जो भी रिसाइज्ड होने वाले हैं वो सब एप्लीकेबल आपको फेब से देखने को मिलेंगे। यानी 27 फेब को हमें फर्स्ट मंथली एक्सपायरी देखने को मिलने वाली है और वो भी रिवर्स यानी नए, यानी निफ्टी की जो 75 का लॉट होने वाला है वो आपको फरवरी से एप्लीकेबल देखने को मिलेंगे। तो जो लोग अभी बोल रहे हैं कि सेबी के रूल चेंज हो जाएंगे और फिर नवंबर के 20 नवंबर के बाद अब ट्रेड इतना आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको फेब तक टाइम है। जो अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को आपको तुरंत डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट आपकी जो मंथली एक्सपायरी रहने वाली है करंट एग्जिस्टिंग लॉट्स के साथ ये 30 जनवरी है, यानी उसके बाद फेब से जो है फेब महीने की फर्स्ट लास्ट आपको एक्सपायरी आएगी। उसके बाद आपको लॉट साइज जो है वो 75 जो नए लॉट साइज है वो देखने को मिलने वाले हैं।
उसके अलावा क्वार्टरली और हाफ क्वार्टरली जो लॉट साइज रहने वाला है वो भी अब रिवर्सल आएगा, यानी मार्च महीने में जो आएगा वो डेफिनेटली वैसा ही आएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तब भी आप देख सकते हो कि 29 जनवरी तक एग्जिस्टिंग साइज का रहने वाला है, यानी अभी जो लॉट साइज है वो 29 जनवरी तक बैंक निफ्टी का रहेगा और फेब महीने से नया वाला यानी 30 का लॉट साइज एप्लीकेबल रहेगा। अब ये सभी का इसी तरीके से आप देख सकते हैं 28 का भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का 27 जनवरी को और यहाँ पे आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 का 31 जनवरी। लास्ट मंथली एग्जिस्टिंग जो लॉट साइज है उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। सभी का आपको फरवरी 2025 से नया रिवर्सल जो लॉट साइज है वो एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी आपको अब ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऐसे समझिए कि आपके पास 60,000 रुपए मिनिमम रहे बिना आप अब ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर पाएंगे फरवरी महीने से, क्योंकि तब से लॉट साइज चेंज हो जाएंगे। अब जब सेबी का ऐसा मानना है कि अगर इनके लॉट साइज ज़्यादा रहेंगे, कम से कम लोग ट्रेड करेंगे, ऑप्शंस करेंगे तो कम लॉस होगा, जो कि 90% लोग लॉस कर रहे थे उनके हिसाब से। लेकिन अगर जिसके पास ज़्यादा कैपिटल ही नहीं है, उसको ट्राई भी करना है, सीखने के लिए भी करना है, तो उसको एक बड़े अमाउंट के साथ ट्राई करना है। अब ये चीज़ एक बहुत ही बुरी हो जाएगी सबके साथ, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट है ऑलरेडी वो लोगों को जो ट्रेड करना है उनको लॉट साइज से मतलब नहीं रहेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उतना कैपिटल उन्होंने अरेंज किया होगा तो आगे भी वो कर पाएंगे। अब इसमें आपके पास दो ही ऑप्शंस बचेंगे, एक तो ज़्यादा कैपिटल के साथ आप सीखिए या ऑप्शंस ही मत कीजिए, या मैं कहूँगी बिना नॉलेज के, बिना स्टडी के ऑप्शंस मत कीजिए। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर इसमें प्रॉफिट बनाने की आपकी कोई स्ट्रैटेजी ऑलरेडी रेडी है, तो अभी आप रीटेस्ट करके देखिए, क्योंकि अब भी लॉट साइज कम है। वंस लॉट साइज बढ़ गए तो आपको मैक्सिमम पे के साथ आना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, रिस्क भी उतना ही मैक्सिमम आपको देखना पड़ सकता है।